हाय एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज बात करने वाली हूँ जुपिटर की। जुपिटर की बात मैं क्यों करने वाली हूँ, उसकी एक बहुत स्पेशल आई कैन से ओकेजन आ रहा है, वो है 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं और गुरु क्या हमारे लिए जीवन में जिन महत्व है गुरु का, वो सारी बात मैं करने वाली हूँ आप सभी के साथ। उसके अलावा सारे जॉडियक साइन में या सारे हाउसेस में आपके गुरु जब आते हैं, विचरण करते हैं या आपके होरोस्कोप में है, तो क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन का। सबसे पहले जुपिटर की बात कर लेते हैं, गुरु की बात कर लेते हैं। बृहस्पति देव के नाम से भी इन्हें जानते हैं हम। जुपिटर हमारे जीवन में एक अभिन्न आई कैन से स्थिति पैदा करते हैं, यानी कि अगर जुपिटर हमारे जीवन में नहीं है, उनका ब्लेसिंग नहीं है, उनका आई कैन से पॉजिटिविटी नहीं है, तो हमारा जीवन एक निराधार माना जाता है। जुपिटर यानी गुरु। गुरु हमें गाइड करते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, हमें बताते हैं कि हमें करना क्या है, नॉलेज देते हैं, एजुकेशन देते हैं। गुरु जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमारा जो कदम है या हमारा जो पाथ है वो सही है या नहीं है, किस पाथ पे हमें चलना है, कौन से राह हमें चुननी चाहिए, कौन से स्ट्रीम में जाना चाहिए, किस तरह हमें हमारा जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये सारा ज्ञान, ये सारे गुण आई कैन से गुरु मंत्र हमें हमारे गुरुओं से मिलती है। जुपिटर सिग्निफिकेंट करते हैं हमारे संतान को, हमारे फाइनेंस को, हमारे बिजनेस को भी, हमारे डेस्टिनी को भी, लक को भी। जुपिटर हमारे लक को बहुत ज़्यादा कैन से सिग्निफाइन करते हैं, क्योंकि जुपिटर हमारी हॉरोस्कोप में 9th हाउस के कारक होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जुपिटर का साथ, जुपिटर का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लास्ट में डेफिनेटली मैं रेमेडीज बताऊंगी कि जुपिटर को बेनिफिट या आई कैन से जुपिटर की ब्लेसिंग्स कैसे लें आप सारे जोडिक साइन के लिए। और 13 जुलाई को मैंने आपको बताया कि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा। मून इस वक्त यानी 13 जुलाई के दिन रहने वाले हैं सेजिटेरियस में। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव टाइम, बहुत ज़्यादा अनोखा आई कैन से एक ऑस्पिशियस डे बन रहा है। सारे जितने भी जोडिक साइन हैं उन सभी के लिए एक ब्लेसिंग्स आ रही है इस वक्त। 13 जुलाई के दिन आपको करना क्या है, मैं जोडिक साइन वालों की बात कर रही हूँ, सारों की। आपको अपने गुरु के पास जाना है, उनका आशीर्वाद लेना है, उनका ब्लेसिंग्स लेना है। उसके अलावा अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो फादर फिगर, या आपके फादर भी आपके गुरु हैं, या फादर फिगर कोई आपके बड़े ब्रदर भी हो सकते हैं, उनका भी आशीर्वाद ले सकते हैं। उनकी राय माननी है, उनका कहना मानना है, उनका आदर सम्मान करना है। फर्स्ट हाउस में अगर आपके गुरु है, ट्रांजिट कर रहे हैं, हॉरोस्कोप में है, तो आपका पूरा जीवन ही गुरुमयी हो जाता है। मैं एरीज वालों की बात कर रही हूँ। आप इसको एरीज से भी संबंधित कर सकते हैं या अपने फर्स्ट हाउस की बात भी कर सकते हैं, मे भी जोड़कर देख सकते हैं। आपका चाहे सन साइन हो, मून साइन हो या असेंडेंट हो, अगर आपके पहले भाव में गुरु हैं तो आपका पूरा जीवन, जैसे मैंने आपको बताया, गुरुमयी होता है। आपकी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी होती है, पॉजिटिविटी सोचते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते। ऐसे इंसानों को अपनी ज़िंदगी में धैर्य के साथ और उसके साथ साथ एक बड़े लेवल पे सोचना चाहिए। मतलब हम लोग छोटा सोच नहीं रखना चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए बड़ा सोचिए और दूसरों की मदद करते हुए चलिए, क्योंकि आपका जो ऑरा है वो खुद ही गुरुमयी है। बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं, बहुत अच्छे गाइड बन सकते हैं। सेकेंड हाउस में अगर आपके गुरु विचरण कर रहे हैं या गुरु आपके हॉरोस्कोप में है, तो धन की आपके जीवन में कमी नहीं होती, परिवार से साथ मिलता है, बैड डेट्स निकलते हैं बाहर, मतलब बैड डेट्स आप रिकवर कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से परिवार में एक आपका बहुत ऐसा स्थान होता है, सम्मानजनक स्थान होता है। आपके लोग राय मानते हैं, आपकी एडवाइस मानते हैं, आपकी जो एक वो कैन से इमेज है बहुत अच्छी होती है, सम्माननीय होती है इन योर फैमिली। थर्ड हाउस में अगर गुरु आपके हॉरोस्कोप में है या ट्रांजिट कर रहे हैं तो फेम में इजाफा होता है। डेफिनेटली लोग आपको जानते हैं, आपके जो भी आज तक आपने काम किया था, जो भी आज तक आपने मेहनत की थी, उसका इनाम आपको मिलता है। ट्रैवलिंग करते हैं, रिलेटेड गुरु रिलेटेड गुड स्पिरिचुअल थिंग्स की ट्रैवलिंग होती है मैक्सिमम। आपके जो फ्रेंड सर्किल है वो भी स्पिरिचुअल बनेगा, स्पिरिचुअल पर्सन से ही आपकी दोस्ती होती है। यानी जो ऐसा इंसान जो भी गलत काम करता है या निगेटिव होता है, उनसे आप बहुत दूर रहते हैं। आपका फ्रेंड सर्किल भी गुरुमयी होता है, कंप्लीट आशीर्वाद होता है, ब्लेसिंग्स होता है। यात्राएं भी करते हैं दोस्तों के साथ, तो वो भी रिचुअल्स यात्राएं करते हैं ज़्यादातर, यानी मंदिरों में जाते हैं। सारा सर्किल आपको बहुत सपोर्ट भी करता है, स्पिरिचुअल वाला सर्किल होता है, नॉलेज वाला सर्किल होता है। फोर्थ हाउस में अगर आपके गुरु है या विचरण कर रहे हैं, माता से बहुत अच्छे संबंध होते हैं। कभी कभी अकेलापन फील होता है,
लेकिन माता के साथ संबंध आपके हमेशा अच्छे रहते हैं। उसके अलावा स्टेबिलिटी भी मिलती है आपको। जिस जगह पैदा हुए हैं, जहाँ पर आप पैदा हुए हैं, उस जगह पर आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी फील होती है। जब आप जहाँ पर बैठे हैं या जिस घर में रहते हैं या जिस शहर में रहते हैं, वहाँ सब आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता है और आपको फील गुड होता है, यानी कि यू फील कंफर्टेबल विद दैट थिंग्स। ऐसे लोगों को कभी अपना जगह नहीं बदलनी चाहिए, यानी स्थान परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जहाँ पर जन्म हुआ है वहीं पर रहना चाहिए। 4th हाउस के गुरु की बात कर रही हूँ मैं। ऐसे लोग बहुत मन से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बुरा नहीं चाहते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं और रिलैक्स वाले होते हैं, बहुत रिलैक्स वाले होते हैं। कभी कभी अकेलापन फील हो सकता है आपको, लेकिन माता के साथ रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। 5th हाउस में अगर गुरु हैं या विचरण कर रहे हैं, संतान के लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए रूटीन इनकम के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे टीचर बनते हैं, बहुत अच्छे काउंसलर बनते हैं। आपकी संतान का जो, अगर पहली संतान की बात कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्पिरिचुअल लेवल कह सकती हूँ, या एक एजुकेशन में बहुत अच्छी उसकी महारत हासिल होती है। एक अच्छी प्रवृत्ति वाली संतान आपके घर में आती है स्पिरिचुअल लेवल को लेकर के। वही बहुत स्पिरिचुअल होता है, भगवान को मानना, गाइड को मानना, गुरु की रिस्पेक्ट करना, गुड थिंग्स। 6th हाउस में अगर जुपिटर होते हैं, कर्म सिखाते हैं, कर्म कैसे किए जाते हैं। गुरु के जो भी कर्म होते हैं वो आपको करने होते हैं। अगर 6th हाउस में आपके गुरु हैं या ट्रांजिट कर रहे हैं, रूटीन अपना डिसिप्लिन रखते हैं। रूटीन आपका एक आई कैन से डेली रूटीन होता है, डिसिप्लिन के साथ जीते हैं, बुरी चीज़ों से दूर रहते हैं, बुरी आदतों से दूर रहते हैं। और अगर बुरी आदतें होती भी है तो अगर ट्रांजिट कर रहे हैं गुरु यहाँ पर, तो बुरी आदतें ऑटोमेटिकली आपकी छूट जाती हैं। आपके दुश्मनों से आपको सेव करते हैं, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल पावर आपके दुश्मनों को आप तक आने नहीं देती। बहुत अच्छा रहता है 6th हाउस में अगर गुरु होते हैं तो, नॉट अ बैड प्लेस। 7th हाउस में अगर गुरु होते हैं, पार्टनर के लिए बहुत अच्छा है, अच्छा पार्टनर मिलता है। उनकी जो थॉट प्रोसेस है या उनका जो थॉट है आपके प्रति भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि 7th एस्पेक्ट से आपको देख रहे हैं। दुनिया में आपकी ख्याति बनती है, लोग आपको बहुत पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि 7th हाउस आप अपने आप को, दुनिया आपको कैसे देखती है वो भी एक उसका भी कारक होता है। अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, अपने आप को बताते हैं कि हु एम आई। 7th हाउस के गुरु आपकी कहीं ना कहीं आपकी इनकम को भी बढ़ाते हैं। अगर 7th हाउस में आपके गुरु है, ट्रांजिट कर रहे हैं या हॉरोस्कोप में हैं, तो आपका भी जो भी पार्टनर होगा, आपका स्पाउस होगा, आपके लिए बहुत लकी होगा, स्पेशली आपकी इनकम के लिए। फेम में भी इजाफा होगा, जैसे आपकी शादी होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्लेस है गुरु का वहाँ पर। 8th हाउस में अगर गुरु हैं या विचरण कर रहे हैं, फैंटास्टिक प्लेस। एक्चुअली 8th हाउस इज ए दुष्टाना प्लेस, लेकिन 8th हाउस मंगल की जगह है। अगर मैं कालपुरुषा कुंडली की बात कर रही हूँ, उसके अलावा आपके बैड डेट्स की भी जगह है। लेकिन अगर वहाँ गुरु बैठे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, गुरु आपको बचा रहे हैं, आपके मृत्यु भाव से बचा रहे हैं, आपको सेव कर रहे हैं, आपको बैड डेट्स आपके नहीं होने दे रहे हैं, आपको सडन गेन दे रहे हैं, क्योंकि गुरु जो है फाइनेंस का भी कारक होता है। फैंटास्टिक प्लेस। आपके जो भी आई कैन से स्पाउस की जो फैमिली है, वहाँ से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, अच्छी जगह आपका रिलेशन बनता है। 9th हाउस में अगर गुरु है या विचरण कर रहे हैं, डेस्टिनी प्लेस, गुरु का खुद का जगह है, फैंटास्टिक प्लेस। किस्मत आपका साथ देती है, क्योंकि गुरु लक का भी कारक होते हैं, आपके भाग्य का कारक होते हैं। रिचुअल्स यात्रा करवाते हैं, भगवान में बहुत अच्छी आपकी भक्ति रहती है, ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। उसके अलावा आप यात्राएं भी करते हैं तो भी रिचुअल्स की, मतलब आप मंदिरों में ही जाया जाते हैं। अगर आप प्लान बनाएंगे तो भी मंदिरों का या स्पिरिचुअल प्लेस पे जाने का प्लान बनाते हैं। भाग्य का साथ मिलता है, फैंटास्टिक प्लेस। 10th हाउस में अगर जुपिटर है, आपको आपके पिता का बहुत बड़ा सहयोग मिलता है, आपको एजुकेशन का सहयोग मिलता है। उसके अलावा आपको स्टेबिलिटी मिलती है, स्पेशली इन योर करियर, बिकॉज 10th हाउस इज फॉर योर करियर। आपको स्टेबिलिटी मिलती है, पहली बात मैंने बताया आपको। उसके अलावा आप ऐसा कुछ लाइन चुनते हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड होती है, या तो आपकी पढ़ाई बहुत ऊंचे लेवल पे करने देते हैं जुपिटर, ताकि आपका करियर बहुत अच्छे से ऑप्ट कर सकें। फाइनेंस का भी काम करवाते हैं। इंसान बहुत धनी होता है, जो इंसान 10th में जिसका भी जुपिटर होता है, उस इंसान को पैसे की कमी नहीं होती, क्योंकि उसके फादर का बहुत उस पर ब्लेसिंग्स रहता है। 11th हाउस में जुपिटर होते हैं तो भी बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज 11th हाउस इज़ फॉर योर इनकम। 7th एस्पेक्ट से देखें ना आपके 5th हाउस को, जो कि जुपिटर का खुद का कारक है, यानी 5th हाउस के कारक होते हैं जुपिटर। इनकम भाव बढ़ा रहता है इंसान का,
आपके फेम में इजाफा होता है, आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता है, आपको अपनी संतान से सपोर्ट सिस्टम मिलता है। उसके अलावा आपको कभी भी पैसे की कमी नहीं आने देते हैं, बिकॉज फाइनेंस के जैसे मैंने बताया कारक है। उसके अलावा 11th हाउस में यानी कि डिजायर प्लेस पे, इनकम भाव में जब अगर जुपिटर बैठे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, संबंध अच्छे बनाते हैं, सभी के साथ संबंध अच्छे बनाते हैं, स्पेशली। और मैंने बताया आपको फ्रेंड सर्कल बड़ा भी होता है, फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करते हैं इन योर इनकम। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, अगर 12th हाउस में आपके जुपिटर हैं या ट्रांजिट कर रहे हैं या होरोस्कोप में हैं, विदेशों से बहुत अच्छे संबंध आपके बनते हैं। विदेशों में आप टीचिंग करने जा सकते हैं, विदेशों से आपको बहुत अच्छा कोई टीचर मिल सकता है। उसके अलावा अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम है स्पेशली, और हेल्थ स्पेशली, और खर्चे अगर आपके बढ़ते हैं या आपको कुछ डिटैचमेंट होता है किसी भी चीज़ से, तो 12th हाउस के जो जुपिटर हैं आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। 12th हाउस में पाइसेस का स्थान होता है इन कालपुरुषों को ओनली। जुपिटर खुद की जगह पर बैठे हैं, बहुत अच्छा ब्लेसिंग देते हैं, नो डाउट। दोस्तों ये मेरा बहुत छोटा सा वीडियो था, जो मैं जस्ट देख रही थी कि कितना बड़ा वीडियो बना है। बहुत छोटा सा वीडियो है आप सभी के लिए कि जुपिटर अगर आपके सारे भाव में बैठे हैं तो क्या करते हैं आपके साथ में, क्या ब्लेसिंग्स देते हैं। अब बात करते हैं रेमेडीज़ की। जुपिटर की रेमेडी सिर्फ एक है, बहुत वो है, अपने गुरु का सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनके बताए हुए रास्ते पे चलिए। एक छोटा सा मैं बात बोलना चाहती हूँ आप सभी को, गुरु गोविंद दऊ करे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए, यानी कि ईश्वर से बड़ा हमने गुरु को माना है। तो आप समझ सकते हैं कि गुरु का क्या स्थान है हमारे जीवन में। अपने गुरु का सम्मान कीजिए। अगर आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है तो आपके वेल विशर्स, आपके एडवाइजर्स, आपके फादर फिगर जो भी है वो गुरु का स्थान रखते हैं आपके जीवन में। उसके अलावा एक और छोटी सी रेमेडी आपको बोलना चाहती हूँ, वो ये है कि मंदिर में यानी कि जो पुजारी होते हैं उनको आप कुछ भी भेंट दे सकते हैं, उनके चरण स्पर्श कीजिए, उनको कुछ दक्षिणा दे सकते हैं, जो भी आपका मन करे आप उनको दीजिए। गिफ्ट एज कपड़े दे सकते हैं, मनी दे सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह, जो आपको मन कर रहा देने का, उनका ब्लेसिंग लीजिए। वेरी गुड, वो भी जुपिटर का ही कारक होते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ है दोस्तों, वो ये है कि एजुकेशन को बढ़ावा देना, नॉलेज को बढ़ावा देना और स्पिरिचुअल वे को अपनाना, दैट इज़ ऑल्सो गुरु के कारक ही होते हैं। गुरु आपको आशीर्वाद देते हैं, चाहे आपकी ज़िंदगी में हो या नहीं हो, मतलब अनदेखे भी गुरु आपको आशीर्वाद देते हैं। तो स्पिरिचुअल वे अपनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए, और गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत 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 सारी बधाइयाँ और अभिनंदन आप सभी को। और मेरा वीडियो और ब्लॉग्स देखते रहिए एंड ठीक है।